Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are going to talk about if conditionals, conditional clauses under if. So here basically we'll be having two sets or two clauses. The main clause will be different than of conditional clause. Conditional clause will come either with if or any other word which shows condition. Sometimes when can also be used. When means WHEN इसका अर्थ होता है जब तुम ये करो तो मैं वो करूँगा like that. So there would be two clauses or you can call two halves of the sentences. दो तरह के आपको भाग में मिल जाएंगे सेंटेंस. इसको क्लॉज बोलते हैं. क्लॉज का मीनिंग होता है वाक्यांश. तो दो भागों में आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं जिसमें से एक पार्ट इफ वाला पार्ट होता है और दूसरा पार्ट आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मेन क्लॉज. तो हम इसको देखते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ इफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑफन कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. कुल मिलाकर हमारे पास चार मुख्य प्रकार हैं इफ सेंटेंसेस के, जिनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं. अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस दो हाफ में बटे होते हैं. टू हाफ बोला हमने यहाँ पे, दो हाफ में बटे होते हैं. पहला एक पार्ट होता है इफ पार्ट, जिसको हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं. ठीक है, इफ क्लॉज भी बोलते हैं उसको. राइट. माय वॉइस इज नॉट क्लियर, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एम आई क्लियर टू यू और नॉट? यस, क्लियर. ओके. सो दूसरा पार्ट आपका होता है जिसमें कैन, विल, मे, माइट, कुड, ये आपके यूज हो सकते हैं. राइट. कुड एंड वुड, ये आपका मेन क्लॉज कहलाता है. और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. तो एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया जो इफ वाला पार्ट है, या उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लॉज भी कहते हैं. तो हमें एक तरह से दो भाग देखने को मिलते हैं सेंटेंसेस के, जिसको हम क्लॉज कहते हैं. दो भागों में बटा होता है. एक इफ क्लॉज होता है और दूसरा मेन क्लॉज होता है. हमने बात की जीरो कंडीशनल की. चीजों को समझेंगे हम, इसी फॉर्मेट में चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि जब भी जीरो कंडीशनल होता है, ये कैटेगरी है, नंबरिंग दे रखा है हमने समझने के लिए. तो जीरो कंडीशनल का मतलब है कि हम बात करेंगे हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट की, या फिर हम बात करेंगे ऐसी चीज की जिसको हम कहेंगे कि ऑब्वियस है, या फिर इसको हम जानते हैं कि वो होता ही होता है. तो हम उसको जीरो कंडीशनल में रखते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, ये सब हमेशा के लिए सत्य ही होते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप दो में दो जोड़ेंगे तो आपको एज अ रिजल्ट चार मिलेगा. तो आप इसको, मैंने भले ही बोला कि जोड़ेंगे, लेकिन आप बिल का यूज नहीं करेंगे. आप सिंपली लिखेंगे कि इफ यू ऐड टू विद टू, राइट, या फिर इफ यू हैड टू एंड टू. फिर यहाँ पर आपका मन करे कि यू विल गेट कर दे, नहीं, आपको विल नहीं लगाना है. आपको सिंपली यू गेट फोर एज अ रिजल्ट, आपको परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में चार प्राप्त होता है ना. तो भले हम बोले कि दो और दो जोड़ेंगे तो आपको चार प्राप्त होगा, या मैं बोल दूं दो और दो जोड़ते हैं तो चार प्राप्त होगा, या दो और दो जोड़ने पर चार प्राप्त हुआ था. इन सब में ही, तीनों ही कंडीशन में, चाहे आपको पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर टाइप का दिख रहा है, तीनों ही कंडीशन में आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है दोनों ही क्लॉज में. क्योंकि ये हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होगा. ऐसा नहीं है कि आप आज बोल रहे हैं कि दो और दो चार होते हैं और कल को दो और दो चार ना हो, है ना. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो वहां पर आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है. इज माई वॉइस नॉट क्लियर? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल ऐसा है कि कोई ऑब्वियस चीज है
बिल्कुल जो हैपन हो रही है, राधा जी को क्लियर है, आरोही जी को नहीं है, गुरशीत जी को क्लियर है, देख लीजिए क्लियर है, क्लियर है। नेटवर्क इशू हो सकता है आप लोगों का, एक बार आप देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक चीज जो यहाँ देखने को मिलती है, ये पर्सनालिटी हमारे, ये कहते हैं कि अगर मैं लेट होऊंगा टीचर गुस्सा करेंगे, या अगर मैं लेट होता हूँ तो टीचर गुस्सा करते हैं। कोई चीज जो होती ही होती है, इनके लिए ये सत्य है कि अगर हम लेट होते हैं तो टीचर गुस्सा करते हैं। स्टूडेंट कह दिया, इफ आई एम लेट फॉर स्कूल, सिंपल प्रेजेंट है ये, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट आपका याद रखेंगे, इज एम आर प्लस कोई नाउन या कोई नॉन वर्ब भी आ सकता है, ऐसे भी होता है। और सिंपल प्रेजेंट में ही हम जानते हैं कि जो एस और एस वाला जो है वो आप यूज करते हैं, जिसको हम V5 बोलते हैं या फिर V1। V5 किसके साथ आता है, मतलब डू और डज वाला सिस्टम हम जानते हैं। तो जहाँ डू है वहां पर हम V1 का समझ रहे हैं इस तरह से, और डज है उसको हम समझ रहे हैं V5। तो आई बी यू दे के साथ हमने पढ़ा था, डू आता है या डज आता है, आई बी यू दे, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई बी यू दे के साथ क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, डू, यस। एंड रेस्ट के साथ आता है आपका ही सी इट, सबके साथ आपका आएगा टच। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो दो तरह के आपके बनते हैं सिंपल प्रेजेंट, इस चीज को याद रखेंगे। एक तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग वाला बनता है, जहां पर आप नॉन वर्ब के साथ चीजों को बनाते हैं। नॉन वर्ब मतलब जो वर्ब नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पर आपको एक तरह से कोई एक्शन वर्ड यूज नहीं किया, है ना। हाँ, एक तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आपका है एम, यानी बी फॉर्म, आई एम अ डॉक्टर बोल दिया। पर आप बोलते हैं मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर आई एम गो डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलेंगे, आई एम, नहीं मैं जाता हूँ आई एम गो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई गो, है ना। वह जाता है, ही गोज, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। वह जाता है, ही गोज, या फिर वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। दोनों ही आपके सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि इफ आई एम लेट, ये सिंपल प्रेजेंट ही है फॉर स्कूल। अगर मैं स्कूल के लिए लेट होता हूँ, माई टीचर गेट्स आएंगी, तो मेरे टीचर मुझ पर गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो ये जीरो कंडीशनल इनके लिए हो गया, ठीक है। और अगर मान लो ये कभी कभी ऐसा होता है, तो आप इसको उसमें भी बना सकते हैं। ये एक ऐसा वाक्य है कि आपका फर्स्ट कंडीशनल में भी बन सकता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल कैसे होता है, ठीक है। जनरली एक चीज याद रखेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट में तो हमें जीरो कंडीशनल लगाना ही लगाना है। बाकी कोई चीज अगर आपको लग रहा है कि ये होता है मेरे साथ, तो वहां पर आप जीरो कंडीशनल के साथ लग जाए। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इफ आई ओवर स्लीप, अगर मैं ज्यादा सोता हूँ, है ना, अगर मैं ज्यादा सोता हूँ तो क्या होगा, जो भी आपके साथ होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ आई ओवर स्लीप, तो इनके लिए क्या हो रहा है वो हमने देखा था अभी, और देख लेते हैं। आई मिस द बस, ये बस को मिस करते हैं, मतलब बस छूट जाती है इनकी। एंड इफ आई मिस द बस, आई एम लेट फॉर स्कूल, अगर मैं बस को मिस कर देता हूँ, छूट जाती है बस, तो फिर मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। एंड इफ आई एम लेट फॉर स्कूल, माई टीचर गेट्स एंग्री, और जब मैं, अगर मैं स्कूल के लिए लेट होता हूँ, तो मेरे टीचर मुझ पर गुस्सा करते हैं। इफ आई एम लेट फॉर स्कूल, इफ मतलब अगर, एम आई एम मतलब मैं हूँ, लेट मतलब देरी से, फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए, जब मैं स्कूल के लिए देर करता हूँ या देर होता हूँ, माई टीचर गेट्स एंग्री, मेरे टीचर मुझ पर गुस्सा करते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल क्या है। तो जीरो कंडीशनल में हमने एक बात समझी है कि इफ वाले केस में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज को हमने समझा। जहाँ साइंटिफिक फैक्ट हो, जहां पर कोई चीज ऐसी हो जो होनी ही होनी है, उसको हम जीरो कंडीशन में रख देते हैं, ठीक है। बट ये हम बात करें कि कुछ चीज ऐसी है जहां पर हम देख रहे हैं कि नहीं, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज है जो आपको इंडिकेट करेगी फ्यूचर की तरफ ही, कि फ्यूचर में ये करेंगे, राइट। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन एक चीज को देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है।
जहां पर आपको पहला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में डालते हैं, और जो मेन क्लॉज है वो आपका इसमें आता है विल के साथ। विल को आप फ्यूचर भी कह सकते हैं, इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर का। या विल नहीं होगा, जनरली विल के साथ जाता है, विल नहीं होगा तो कैन होगा, मे होगा, मस्ट होगा। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब आ जाएगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अम, पहले में हमने प्रेजेंट का यूज किया, और बाकी आगे वाले में विल, कैन, मे या मस्ट का यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने बोला कि अगर मैं लंदन जाऊंगा तो मैं बिग बैन देखूंगा, ठीक है। अगर मैं लंदन जाऊंगा, आपका मन कर सकता है कि जाऊंगा, सर ने पढ़ाया था, फ्यूचर अपकमिंग प्लान है, तो मैं कर सकता हूँ क्या, इफ आई विल गो टू लंदन। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। अगर मैं लंदन जाऊंगा, पहले इफ वाले सेंटेंस को आपको एक एक स्टेप वापस आना है। यानी आपको लग रहा है कि जाऊंगा मतलब विल लगा देते हैं, विल नहीं लगाना है, आपको प्रेजेंट टेंस में लेके आना है उसको। तो अगर मैं लंदन जाऊंगा को आपको बनाना है, अगर मैं लंदन जाता हूँ, ठीक है। भले ही हिंदी ऐसे हो, अगर मैं लंदन जाऊंगा या अगर मैं लंदन जाता हूँ, आपको बनाना ऐसे ही है। इफ के साथ प्रेजेंट टेंस में लगाना है। तो इफ आई गो टू लंदन, अगर मैं लंदन जाऊंगा, उसके लिए भी आप यहाँ पे इफ आई गो टू लंदन लगाएं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस ही लगा सकते हैं, बाकी आगे वाले में विल यानी फ्यूचर का यूज अपने कैन में मस्ट। इफ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन, अगर मैं लंदन जाऊंगा तो मैं बिग बैन देखूंगा। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो इसकी हिंदी ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं लंदन जाता हूँ तो बिग बैन देखूंगा, है ना? इस तरह से ही। तो हमेशा याद रखना है कि पहला वाला आपको जो बनाना है क्लॉज, वो बनाना है आपको इफ वाला सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट में कह सकते हैं। वॉइस इज क्लियर और नॉट, लेट मी नो। या वॉइस क्लियर है मेरी या नहीं? तो इस तरह से आप कर लेते हैं। क्लियर, कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो रही है, दो लोग जब टाइप करते हैं तो लगता है क्लियर नहीं है शायद। क्लियर, ऑल राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, इफ आई गो टू लंदन, अगर मैं लंदन जाऊंगा या जाता हूँ, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, ये बात आप याद रखिएगा। और आगे हम बात करेंगे, इफ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन, मैं बिग बैन देखूंगा, बिग बैन जगह का नाम है, ठीक है। अब इफ आई गो टू बकिंगहम पैलेस, लंदन में एक प्लेस है, पैलेस है, और एक प्लेस है जिसको पैलेस बोलते हैं, पैलेस मतलब महल होता है ना, ठीक है, प्लेस मतलब स्थान। तो इफ आई गो टू बकिंगहम पैलेस आई कैन टेक अ फोटो ऑफ द रॉयल गार्ड, अगर मैं बकिंगहम पैलेस में जाता हूँ या जाऊंगा, तो मैं वहां पर फोटो ले सकता हूँ रॉयल गार्ड की। याद रखेंगे, विल के साथ भी आ सकता है, कैन के साथ भी आ सकता है। कैन आप कैपेबिलिटी शो करने के लिए जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैन आपने कहा कि मैं फोटो खींच सकता हूँ, तो मैं अगर बकिंगम पैलेस जाऊंगा तो मैं फोटो खींच सकता हूँ रॉयल गार्ड की, ठीक है, तो इस तरह से कर लिया। एंड इफ यू गो टू लंदन, अगर आप लंदन लंदन जाएं, तो यू मस्ट लुक राइट बिफोर क्रॉसिंग अ स्ट्रीट, आपको क्या करना चाहिए, हमेशा राइट की तरफ देखना चाहिए स्ट्रीट को क्रॉस करते समय। तो ये एक एडवाइस दी है, पीस ऑफ एडवाइस, और या फिर ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, रूल है ये। तो रूल फॉलो करना है आपको, राइट की तरफ देखना है, इसलिए मस्ट का यूज करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए। तो आप चाहें तो कैन, मस्ट, मे, इनके साथ भी बना सकते हैं, और चाहे तो सिंपली विल के साथ भी बन सकते हैं। सेकंड क्लॉज में जहां हमने देखा था कि विल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर यूज कर लेता है। तो अब आते हैं, फर्स्ट कंडीशनल हमारा कवर कवर हुआ, अब आते हैं सेकंड कंडीशनल पे। तो सेकंड कंडीशनल की बात करें तो यहाँ पर आप एक ऐसा केस देखेंगे कि पहला जो आपका क्लॉज है, इफ क्लॉज में आपको पास्ट सिंपल देखने को मिलता है, और मेन क्लॉज में जो आपने विल किया था ना, विल, कैन, मे किया था, विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। मस्ट का यूज यहाँ पे नहीं करते सेकंड वाले में, इसको थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, जनरली नहीं करते। बताएंगे बाद में कि क्यों इसमें नहीं किया है, और थर्ड कंडीशन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इफ क्लॉज की बात की, तो इफ में पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं। सिंपल पास्ट में हम जानते हैं दो तरह के बनते हैं सिंपल पास्ट। एक या तो स्टेट ऑफ बीइंग वाला बनेगा सिंपल पास्ट, यानी वॉज वर बी फॉर्म में, वॉज वर के साथ बनता है, जो बी का फॉर्म है सेकंड वॉज वर। या तो आपका बनेगा
सेकंड फॉर्म के साथ जनरली कोई भी है, जैसे आई गो का वेंट होता है, डू का डिड होता है, उस तरह से। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि आई के साथ तो वॉज लगता है, यहाँ वर क्यों लिखा है। एक बात याद रखेंगे, केवल सेकंड कंडीशनल ही उस तरह के वाक्य होते हैं जहां पर आई के साथ वॉज ना लग करके वर का यूज करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखें, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि सेकंड कंडीशनल में ही आई के साथ वॉज का यूज ना हो करके हम वर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है। तो हम बात करें इफ क्लॉज की, तो इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ में हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, फिर मेन क्लॉज में विल का वुड होता है, कैन का कुड, मे का माइट का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो वर्ब वाला एग्जाम्पल दे रखा है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला है, राइट। जैसे आप बोलते थे आई वॉज एन एस्ट्रोनॉट, मैं एक एस्ट्रोनॉट था। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता, अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता। तो इसमें आप वॉज की जगह वर लगाते हैं, थोड़ा सा उल्टा रहता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे, तो हम इसको ले लेंगे कि मान लीजिए अगर मैं वहां गया तो मैं ये करता, इफ आई वेंट देयर, ये भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वॉज वर का जो आप कॉन्सेप्ट समझते थे, ये पास्ट में वॉज वर लगता है, वहां पर वो सिंपल पास्ट वो भी कहलाता है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म है एक्शन वर्ड की, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो इफ आई वेंट, वेंट वाला जो केस है, या प्लेड, जो भी एक्शन वर्ड के सेकंड फॉर्म आएंगे वो आपका पास्ट में जाएगा। टेल मी माई वॉइस इज क्लियर और नॉट, एवरीवन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, ये सिंपल पास्ट ही है, याद रखेंगे। आई वुड ट्रेवल इन अ स्पेसशिप, याद रखें कि इस वाले केस में आपको वॉज की जगह यहाँ पे वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, आई वुड ट्रेवल इन अ स्पेसशिप, मैं ट्रेवल करता स्पेसशिप में। अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो मैं स्पेसशिप में ट्रेवल करता, एस्ट्रोनॉट आई गेस आप जानते हो। राइट, माई वॉइस दिस टाइम इज नॉट क्लियर। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Is it clear now? Let me know. It's not clear? No. Wait. Check, is my voice clear now? Let me know, is my voice clear now? If break a little bit, but not much to create disturbance in learning. Okay, it's clear. All right. So, हमने बात की, एक बार फिर से देख लेते हैं कि इफ क्लॉज वाला पास्ट सिंपल हो जाएगा, और मेन क्लॉज में आपका विल का ही वही जो चीजें थी उसी का पास्ट फॉर्म बन गया, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट सिंपल में बताया था दो तरीके होते हैं, वॉज वर्ब वाला यानी बी फॉर्म वाला तरीका, और दूसरा एक्शन वर्ड के सेकंड फॉर्म वाला तरीका, ठीक है। तो उस चीज को देखा था। तो इफ आई, और ये बात भी बताई थी कि इसमें एक केस ऐसा है कि वॉज की जगह वर आता है, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, है ना, तो वो केस आती है। तो इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो मैं स्पेसशिप में ट्रैवल करता, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, एक सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल है। देखिए, इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड ट्रैवल इन अ स्पेसशिप, अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता, देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर्स के माध्यम से, तो स्पेसशिप में आप ट्रैवल कर पाते हैं ना, ये चीज यहाँ पे दिख रही है कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट होता तो मैं स्पेसशिप में ट्रैवल करता। अगर मैं स्पेसशिप में ट्रैवल करता तो मैं मार्स पे जाता।
मुझे सपने हैं देखिए। इफ आई ट्रैवल इन स्पेसशिप, अब यहाँ देखेंगे सेकंड फॉर्म का यूज किया ना हमने। इफ आई ट्रैवल इन अ स्पेसशिप आई वुड गो टू मार्स। अगर मैं स्पेसशिप में ट्रैवल करता तो मैं मार्स पे जाता है, मंगल पे जाता, राइट। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, राइट। पास्ट में आपने आप देखा ये रियलिटी नहीं है, एक्चुअली में इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जिसको आप कह रहे हैं कि अगर मैं ये होता, अगर ये ऐसा होता तो मैं वैसा कर लेता हूँ, राइट। और जो आपने वो जीरो कंडीशनल देखा था वो तो साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो रियलिटी होती होती है। फर्स्ट कंडीशनल भी